Welcome to my channel for online classes. In this lecture, I am going to discuss about valves and different types of valves. So let's start. प्यारे बच्चों, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हो, मैंने वॉल्व्स को प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। तो मैंने बताया था कि वॉल्व्स क्या होता है। वॉल्व बेसिकली एक प्लम्बिंग फिटिंग है, जिससे हम क्या करते हैं, पानी को कंट्रोल करते हैं या उसी के प्रेशर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। समटाइम्स हमें उसको इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ती है, या फिर पानी के फ्लो को स्टॉप करने की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पर हम कौन सी फिटिंग इस्तेमाल करते हैं, वॉल्व्स इस्तेमाल करते हैं। ये वॉल्व्स एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट फिटिंग है, जिसको हम अक्सर अपने प्लम्बिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। यूजुअली आपने देखा होगा, जहाँ पे भी आप वाटर को स्टोरेज करते हो, जैसे हमारी स्टोरेज टंकीज़ वगैरह होती हैं, उसके आसपास जो भी फिटिंग होती है वहाँ पर हम इनको अक्सर लगाते हैं। तो वॉल्व तो हमें पता लग ही गया क्या होता है, लेकिन इसके साथ साथ हमें अलग 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 तरह के हमारे पास वॉल्व्स होते हैं। तो रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम इन अलग अलग किस्म के वॉल्व्स को यूज़ करते हैं। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वॉल्व्स। प्रीवियस लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आपको 2-3 टाइप्स के वॉल्व्स के बारे में बताया था, जिसमें ग्लोब वॉल्व था, स्कोर वॉल्व था, और हमने पढ़ा था एयर वॉल्व के बारे में। आज के लेक्चर में हम रिमेनिंग वॉल्व्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आप ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन पे डायग्राम देख रहे हो, जैसे यहाँ पे गेट वॉल्व है, इसी तरीके से ग्लोब वॉल्व है, बॉल वॉल्व है, बटरफ्लाई वॉल्व है, प्लग वॉल्व है, या डायफ्राग्राम वॉल्व है, या रिड्यूसिंग वॉल्व है, इसी तरीके से पिंच वॉल्व है। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग किस्म के वॉल्व्स होते हैं। तो आज के लेक्चर में हम सारे जितने भी हमारे पास ये वॉल्व्स हैं, जो भी टाइप्स आपके सिलेबस में हैं इस 11th की क्लास में, उन सब को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि प्यारे बच्चों, आप देख रहे हो, नेक्स्ट टाइप की वॉल्व हमारे पास कौन सी है, गेट वॉल्व है। तो गेट वॉल्व बेसिकली क्या होता है, ये भी हमारे पास एक प्लम्बिंग फिटिंग है, जिससे हम क्या करते हैं, गेट की मदद से हम क्या करते हैं, पानी को कंट्रोल करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे जो ये हमारे पास क्या है, बेसिकली पहले आप इसकी डायग्राम देखो। ये जो ऐसा कुछ दिखने में होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गेट वॉल्व बोलते हैं। और इस गेट वॉल्व में यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, ये जो होता है ना हमारे पास, इसके अंदर यहाँ पे एक गेट जैसा होता है, यानी कि डिस्क शेप होती है, या जिसको हम क्या बोलते हैं, वेज बोलते हैं। यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मतलब इसकी फॉर्म किस फॉर्म में होता है हमारे पास, वेज फॉर्म में होता है या डिस्क फॉर्म में होता है। मीन्स कि इसकी बॉडी इस तरीके से बनाई जाती है, जिससे क्या करते हैं, इसके अंदर एक गेट होता है। वो गेट क्या करता है, जिसकी शेप जो होती है डिस्क टाइप की होती है या वेज टाइप की होती है, उससे क्या करता है, ये पानी को कंट्रोल करता है। यानी कि हमारे पास इसमें एक अलग अलग पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास क्या है, स्पिंडल है। इस तरीके से हमारी ये कौन सी पार्ट आ गई, बॉडी आ गई। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, डिस्क होता है। तो इस स्पिंडल को क्या करते हैं, हम रोटेट करते हैं, और रोटेट करने के बाद क्या होता है, अंदर जो इसके अंदर गेट होता है, जो इसके राइट एंगल पे जो गेट वहाँ पे होता है, वो क्या होता है, टर्न होता है, यानी कि रोटेट करता है। वहाँ से समटाइम्स हमें जब पानी को आगे डिस्चार्ज करना होगा, तो ये क्या करता है, हमें हेल्प करता है पानी को आगे भेजने में। या उसी पानी को जब हमने क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है, उसे बंद करना होता है, उसे स्टॉप करना होता है, देन इसी गेट वाल्व की मदद से हम उसको क्या कर सकते हैं, बंद भी कर सकते हैं। और ये दो डायग्राम यहाँ पे हैं, एक कुछ ऐसा दिखने में होता है सेम इसी तरीके से, ऐसी कुछ डायग्राम जो होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, गेट वाल्व बोलते हैं। अब हम देखेंगे गेट वाल्व्स की भी हमारे पास क्या है, फर्दर अलग अलग किस्म की टाइप्स होती हैं। जैसे कि इसमें आपने सिर्फ इनके नाम याद रखने हैं, बाकी ज़्यादा इसमें आपको डिटेल में कोई भी जानने की ज़रूरत नहीं है। तो टाइप्स ऑफ गेट वाल्व हमारे पास आता है, जैसे वेज टाइप का हमारे पास क्या होता है, गेट होता है, जिसका दूसरी जो हमारे पास सॉलिड या फिर स्प्लिट टाइप का गेट होता है। इसी तरीके से डबल डिस्क या पैरेलल टाइप का भी हमारे पास अलग अलग गेट वाल्व्स होते हैं। इन्हीं गेट वाल्व में हमारे पास क्या होता है, इंटरनल स्क्रूज या एक्सटर्नल स्क्रूज भी पाए जाते हैं, जो भी हमारा स्पिंडल होता है उसके आसपास। और यही गेट वाल्व हमारे पास क्या होते हैं, या तो राइजिंग होते हैं या फिर नॉन राइजिंग भी होते हैं। राइजिंग मींस जिसमें पानी क्या करता है, राइज करता है। नॉन राइजिंग वो वाले होते हैं जिनमें पानी राइज नहीं करता। राइज ये था किसके बारे में, गेट वॉल्व के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास पैरेलल स्लाइड वॉल्व। पैरेलल स्लाइड वॉल्व भी बेसिकली हमारे पास क्या है, प्लम्बिंग फिटिंग है, जिसको अक्सर हम अपने प्लम्बिंग सिस्टम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, हमारे पास दो डिस्क पाई जाती है पैरेलल शेप में, जो कि हमारे पास एक यहाँ पे होती है और दूसरी यहाँ पर होती है। और ये दोनों क्या होती हैं, बराबर एक ही अलाइनमेंट पे, एक ही एंगल पे होती हैं, जिसके कारण हम इसी वाल्व को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल स्लाइड वॉल्व बोलते हैं। इसी तरीके से जैसे आपने पीछे गेट वाल्व में देखा, इसमें भी हमारे पास क्या होता है, स्पिंडल होता है, इसकी जो बॉडी होती है, इसके अंदर यहाँ पे डिस्क पाई जाती है जो वेज फॉर्म में होती है। और साथ साथ में इसमें हमारे पास क्या होते हैं, दो डिस्क होती हैं, एक इस साइड होती है, दूसरी इस साइड होती है। और ये दोनों की दोनों क्या होती हैं, आपस में बिल्कुल पैरेलल होती हैं। और इसमें भी हमारे पास क्या है, इंटरनल और एक्सटर्नल स्क्रूज पाए जाते हैं, कहाँ पे, हमारे स्पिंडल के आसपास। और साथ साथ में ये वाला जो वाल्व होता है, इसमें भी क्या होता है, राइजिंग और नॉन राइजिंग टाइप्स होती हैं। मीन्स के राइजिंग वाले भी हमारे पास होते हैं और साथ साथ में नॉन राइजिंग वाले भी होते हैं। और ये बड़ा ही क्या है, हमारे पास एसेंशियल है। और ये भी हमारे पास किस तरीके का होता है, गेट वाल्व की तरह होता है। बस फर्क इतना है कि इसमें कितने डिस्क पाए जाते हैं, दो डिस्क पाए जाते हैं। तो ये था हमारे पास क्या, पैरेलल स्लाइड वाल्व, जो कि दिखने में कुछ ऐसा होता है। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, ग्लोब वाल्व। ग्लोब वाल्व दिखने में कुछ ऐसा होता है, जो यहाँ पे आप देख रहे हो, इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्लोब वाल्व बोलते हैं। इस ग्लोब वाल्व में भी क्या है, इसका भी सेम फंक्शन है, पानी को कंट्रोल करना, पानी को डायरेक्ट करना, उसके डायरेक्शन को समटाइम चेंज करना। सारे के सारे जो फंक्शंस आपने प्रीवियस वाल्व में देखे, वही फंक्शन इसमें भी है। लेकिन इसकी जो शेप है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। वो शेप होने के कारण इसको नाम दिया गया है क्या, ग्लोब वाल्व। लेकिन जो इसकी शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल बॉडी की तरह होती है। जैसे कि यहाँ पर आप हल्का सा अगर इसको अच्छे तरीके से देखोगे, आपको ये प्रीवियस वाल्व से थोड़ा सा क्या दिखेगा, डिफरेंट दिखेगा।
रखिएगा। यानी कि इन सिंपल आपने याद रखना है, जो भी हमारा ग्लोब वॉल्व होता है उस ग्लोब वॉल्व में जो शेप उसकी होती है, जो उसकी बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल टाइप होती है। बाकी इसका भी काम यही है, पानी को कंट्रोल करना, पानी को स्टॉप करना, उसकी आप सम टाइम पानी की डायरेक्शन को क्या करना, चेंज करना, उसके प्रेशर को क्या करना, रेगुलेट करना, कभी इंक्रीज़ करना, कभी डिक्रीज़ करना। सारे सेम फंक्शन है जैसे हमने प्रीवियस वॉल्व्स में देखे हैं। लेकिन इस ग्लोब वॉल्व के केस में क्या होती है, इसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, हमारे पास स्फेरिकल होती है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, एंगल वॉल। एंगल वॉल बेसिकली हमारे पास कुछ दिखने में कुछ ऐसा होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल वॉल बोलते हैं। और इस एंगल वॉल में भी हमारे पास क्या होता है, इसका भी सेम काम है। इसकी भी जो शेप होती है वो कैसी होती है, स्फेरिकल बॉडी की तरह होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जिसको मैं हाईलाइट यहाँ पे कर रहा हूँ। और इसमें भी क्या होता है हमारे पास, इसको भी हम राइट एंगल्स पे लगाते हैं। राइट एंगल क्या होता है, जिसको हम क्या कौन से डिग्री पे लगाते हैं, 90 डिग्री पे लगाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, राइट एंगल बोलते हैं। अब बोलोगे आप सर यहाँ पे कैसे है, जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कौन सा एंगल बना रहा है, ऐसे ये यहाँ पे बना रहा है कौन सा, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इससे क्या होता है हमारे पास जो भी फ्लो होता है वो इजीली क्या होता है, उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में हमें आसानी होती है। उस पानी को लिफ्ट करने में हमें क्या है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ऐसा कुछ जो दिखने में होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एंगल वॉल बोलते हैं। तो ये था किसके बारे में, एंगल वॉल के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारे पास कौन सा, चेक वॉल। इसी चेक वॉल का दूसरा नाम क्या है, इसको बोला जाता है नॉन रिटर्न वॉल भी बोला जाता है। और ये कुछ दिखने में कुछ ऐसा होता है, यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग डायग्राम है। ये हमारे पास क्या है, चेक वाल्व है। और ये चेक वाल्व जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट फिटिंग है, जिसको हम अक्सर अपने प्लम्बिंग सिस्टम के अंदर इसको इस्तेमाल करते हैं। और इस चेक वाल्व की मदद से हम क्या करते हैं, जो भी फ्लो होता है हमारे पास उसको हम क्या कर सकते हैं, एक ही डायरेक्शन में उसको भेज सकते हैं। इसकी वो पानी जो है वो बिल्कुल एक ही डायरेक्शन में जाता है। और साथ साथ में जो इसका फंक्शन है, जो उस पानी को क्या करता है, चेक करता है कि कहीं कोई पानी रिटर्न तो नहीं हो रहा है, यानी कि उस पानी को ये वापस आने नहीं देता। जो पानी जहाँ जा रहा है उसको उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में उसको क्या करता है, आगे भेजता है। तो ये इसका क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है। साथ साथ में क्या करता है ये, जो बैक फ्लो होता है उसको भी प्रिवेंट करता है, जो पानी रिटर्न हो रहा होता है, जो पानी वापस आ रहा होता है उसको भी क्या करता है, ये कंट्रोल करता है, उसको भी वहाँ पे नज़र रखता है। दैट्स वाई इसी को हम क्या बोलते हैं, नॉन रिटर्न वाल्व भी बोलते हैं। यानी कि इसका दूसरा दूसरा नाम जो है वो क्या है, नॉन रिटर्न वाल्व। नॉन होता है कि हमारा जो भी वहाँ पे पाइपिंग सिस्टम होती है, जो भी हमने वहाँ पे फिटिंग्स की होती है, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। क्योंकि समटाइम्स हम भी चाहते हैं कि जहाँ से हमने पानी भेजना है, जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं उसको सोर्स से लेके ताकि उसको कहाँ तक पहुँचाएं, ओरिजिन तक पहुँचाए। तो ये था किसके बारे में, चेक वाल्व के बारे में। नेक्स्ट है हमारे पास कौन सा, फुटवॉल। फुटवॉल कुछ दिखने में कुछ ऐसा होता है। तो सिंपल सा आपने बस इसकी पहचान ऐसे ही रखनी है, बाकी इसका भी सेम काम है। और जो फुटवॉल है इसको हम क्या बोलते हैं, वन वे वॉल भी बोलते हैं। यहाँ पे ये क्या करता है, इसमें पंप होता है, ये भी क्या करता है, पानी को स्टॉप करता है, उसको बैक फ्लो नहीं होने देता है। तो ये हमारे पास क्या था, फुटवॉल। लास्ट हमारे पास है जो लास्ट टाइप की फिटिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोट वॉल बोलते हैं। और ये कुछ दिखने में कुछ ऐसा होता है। फ्लोट वॉल क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिटिंग है। अक्सर हम इसको अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं। जो भी हमारी स्टोरेज टंकी होती है, जहाँ पर भी हम पानी को स्टोर करते हैं, वहाँ पर हम इसको लगाते हैं। आप अभी अगर जाके भी देखोगे, अपने घर की टंकी में जाके देखोगे, वहाँ पर हमने इसको लगाया होगा। बेसिकली इसका काम क्या है, ये ओवरफ्लो, जो भी वाटर हम टंकी में जो भी पानी हम टंकी में स्टोर करते हैं, वहाँ पर अगर हम ये वॉल्व लगाएंगे, ये क्या करता है, वहाँ पे उसको ओवरफ्लो नहीं होने देता है। यानी कि जो ओवरफ्लो को स्टॉप करे, वहाँ पे जो हम वाल्व इस्तेमाल करते हैं उसी वाल्व को हम क्या बोलते हैं, फ्लोट वाल्व बोलते हैं। और यहाँ पर भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो, थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। इसको क्या बोला जाता है, फ्लोट वाल्व। और कहाँ पे इसको हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी हमारी टंकीज़ वगैरह होती हैं, जहाँ पे हम पानी को स्टोर कर रहे होते हैं, वहाँ पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और इसी वाल्व की मदद से हम क्या करते हैं, इस वाल्व से हमें क्या बेनिफिट मिलता है, ये बेनिफिट मिलता है कि ये पानी को ओवरफ्लो होने नहीं देता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लोट वाल्व बोलते हैं। तो ये था हमारे पास वॉल्स के बारे में। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट हुआ। तो अब इसके अलावा एक और टॉपिक है, इसके साथ साथ ही आपका यूनिट 2 भी कंप्लीट हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच।